जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का ये चैनल है, गुरु जी का ब्लेस चैनल है, गुरु जी की कृपा से बना है और गुरु जी के सत्संग हम शेयर करते हैं। अगर कोई आपका सत्संग है तो आप हमें भेजिए, रिटर्न में हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे आप हमें लिख के भेजोगे हम वैसे ही आपका सत्संग बोल के शेयर करेंगे। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद आज का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो गुरु जी उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, दिल को साफ रखें क्योंकि दिल में भगवान रहते हैं। आज की हमारी कहानी इस पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि जितना आप गुरु जी पे विश्वास रखोगे, अपना दिमाग लगाना कम करोगे तो आपके काम बनते जाएंगे। और एक दिन ऐसा होएगा जब आपका विश्वास पक्का होगा, आप दिल के सच्चे होंगे तो आपके सामने भगवान खड़े हो जाएंगे। आपके सारी बात होती है विश्वास की। हम कितना विश्वास करते हैं, कितना नहीं करते हैं, हमारे काम बनने इस पे ही डिपेंड करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे, हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन जब मन डावाडोल रहता है तो काम बनने में देरी लगती है। तो सारे काम छोड़ के विश्वास को पक्का करें और दिल को सच्चा करें। गुरु जी पे विश्वास रखिए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। गुरु जी जिस हाल में रखें उस हाल में सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना कीजिए। जब आप हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को स्वीकार करते हो, इसको ही कहते हैं विश्वास। कि जिस हाल में मेरे को भगवान ने रखा है, मुझे पता है वो मेरा बुरा नहीं होने देगा। अगर हो रहा है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बुरे से मुझे बचा रहे हैं। इसको बोलते हैं गुरु जी पे विश्वास। आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, जो बताती है कि भगवान को अगर आप अपने दिल में रखोगे तो भगवान आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे। संगत जी, एक दिन एक दंपति अपने 10 साल के बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास आया। उन्होंने फाइल डॉक्टर साहब के टेबल पर रखी। डॉक्टर ने फाइल देखी, बच्चे की जांच की। फिर डॉक्टर ने बच्चे से कहा, बेटा तुम थोड़ा बाहर बैठो, मैं तुम्हारी मम्मी पापा से बात करता हूँ। माता पिता बोले, साहब उसे सब पता है, इसलिए आप हमारी चर्चा उसके सामने कर सकते हैं। डॉक्टर बोले, पहली बार ऐसा परिवार देखा है जिनके चेहरे पर डर नहीं है। उन्होंने कहा, साहब शुरू में हम भी बहुत परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे भगवान पर भरोसा और विश्वास से हम तीनों का मनोबल मजबूत होता गया। डॉक्टर ने कहा, देखिए बच्चे के दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी, मामला गंभीर है, 50-50 चांसेस हैं। अगर सफल हुआ तो ज़िंदगी भर दिल की तकलीफ़ नहीं होगी, अगर सफल ना हुआ तो आप समझ ही गए होंगे। माता पिता बोले, तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा, मेरे अनुसार मरते मरते जीने से बेहतर है कि एक बार जोखिम उठा लिया जाए। वह डॉक्टर से सहमत हो गए। जब उन्होंने डॉक्टर से शुल्क पूछा तो डॉक्टर बोले, आमतौर पर मैं एडवांस लेता हूँ, लेकिन आपके केस में ऑपरेशन के बाद बात करेंगे। और उन्होंने तारीख दे दी। ऑपरेशन के दिन बच्चा और माता पिता समय पर पहुँचे। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, वह बहुत शांत थे। यह केस डॉक्टर के जीवन का एक उदाहरण बन गया। ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को टेबल पर लिटाया गया। एनेस्थीसिया देने से पहले डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, आनंद। डॉक्टर ने मजाक में कहा,
बेटा तुम्हारे नाम की तरह ही तुम हमेशा आनंद में रहो। ऑपरेशन शुरू करने से पहले कुछ कहना है? बच्चा बोला, साहब दिल क्या होता है? डॉक्टर बोले, बेटा दिल यानी हृदय, जिसकी सर्जरी हम आज करेंगे। बच्चा बोला, साहब मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि हर इंसान के दिल में राम रहते हैं, तो जब आप मेरा दिल खोलें तो ज़रा देखना कि मेरे अंदर राम कैसे बैठे हैं, फिर मुझे बताना कि वह कैसे दिखते हैं। डॉक्टर की आंखें भर आई। डॉक्टर ने अपने स्टाफ को पूरा केस पहले ही समझा दिया था, इसलिए सबकी आंखें नम हो गई। डॉक्टर बोले, हजारों ऑपरेशन मैंने किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बच्चे का ऑपरेशन करते हुए मेरा मन और हाथ दोनों कांप रहे हैं। उन्होंने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की। अब तक मैंने हर ऑपरेशन को पेशे की तरह किया है, पर ये ऑपरेशन श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। मैं तो बस दिल की सर्जरी करता हूँ, पर तू ही उसका सर्जन है। मेरे इस प्रयास को सफल बना। ये कहकर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, सफलता की पूरी संभावना थी, लेकिन अचानक बच्चे का ब्लड प्रेशर गिरने लगा, शरीर ठंडा पड़ने लगा और अंत में शांत हो गया। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, तू जीत गया, मैं हार गया, कहकर उन्होंने थिएटर की सारी लाइटें ऑन कर ली और हाथ धोने लगे। तभी अचानक उन्हें बच्चे के शब्द याद आए, जब मेरा दिल खोलो तो देखना राम कैसे हैं। डॉक्टर तुरंत बच्चे के दिल की ओर देखे और जोर से बोले, क्या तुम्हें राम दिख रहे हैं? इतना कहते ही एक अद्भुत चेहरा बच्चे के दिल में लौट आया। दिल फिर से धड़कने लगा। पूरा स्टाफ खुशी से चिल्ला उठा, जय श्री राम। ऑपरेशन पूरा हुआ, बच्चा बच गया। डॉक्टर ने फीस नहीं ली और कहा, हजारों ऑपरेशन किए, पर कभी ये नहीं सोचा था कि राम कहाँ है। इस बच्चे ने आज मुझे दिखा दिया कि राम हमारे दिल में रहते हैं। जब हम अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद करते हैं, तब भगवान अपने दरवाजे खोलता है। यह लेख सभी के काम का है। कृपा इस पे अमल करें और हमेशा इस भावना के साथ अपने दिल को सच्चा रखें कि यहाँ राम रहते हैं, यहाँ गुरुजी रहते हैं, यहाँ शिवजी रहते हैं, यहाँ भगवान रहते हैं। यहाँ आपका विश्वास रहता है, क्योंकि जीत किसकी हुई? जीत विश्वास की हुई, जीत मासूमियत की हुई। उस बच्चे ने कोई चालाकी नहीं की, उसको जैसे समझाया गया था उसने वही समझा और उसको ही उसने सर्वप्रिय माना कि मेरे दिल में राम रहते हैं। तो आप भी इस बात को जानिए संगत जी कि भगवान कहीं नहीं, भगवान हमारे मन में हैं। और जब हम मन से सच्चा होएंगे तो भगवान अपने आप हमारे सामने होंगे, साथ साथ चलेंगे। हम दिल में हजारों मैल लेके भगवान को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं, वो हमारे बीच ही है। आई होप ये आज की स्टोरी आपके अंदर बदलाव ज़रूर लेके आएगी। विश्वास रखिए भगवान पे, विश्वास रखिए अपने आप पे, अपने अच्छे कर्मों पे। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने इतनी प्यारी संगत जो अभी सत्संग सुन रही है उनसे मिलवाया। शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे मदर की तरफ से, मेरे पूरे मायके और ससुराल की तरफ से, जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उन सब की तरफ से गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात का कि आपने ये ज़िंदगी, ये सफ़र कितना आसान कर दिया।
कितना पॉजिटिव कर दिया जब से आपने हमें अपने साथ जोड़ा है, हमें अपनी संगत बनाया है। संगत जी, 2025 से पहले मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन हैं, लेकिन जब पता चला कि गुरुजी शिव जी हैं तो मैं हाथ धो के पीछे पड़ गई। तब से लेके आज तक कोई दिन नहीं होता, कोई पल नहीं होता जब गुरुजी को मैं याद नहीं करती हूँ। कभी सत्संग सुनती हूँ, कभी सत्संग शेयर करती हूँ, कभी गुरबानी लगाती हूँ, कभी गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी की जोत जगाती हूँ, कभी गुरुजी से बात करती हूँ, कभी किसी संगत के साथ या किसी अपने फ्रेंड के साथ गुरुजी की बात कर लेती हूँ। तो ये मेहरबानियाँ गुरुजी की ही हैं, क्योंकि मैं दिल से सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी को याद करती हूँ, बजाय आलतू फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट करने के। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग आपको कैसे मिलेगी। तो आज बस इतना ही। यही कहूँगी कि अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चल सके कि भगवान कहाँ रहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गुरुजी का नया चैनल है, आपको भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए इस शुक्राना सत्संग को मैं यही विराम करती हूँ और मिलेंगे अब नेक्स्ट सत्संग में। ऐसे ही सत्संग में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल, हर सांस, हर एक दिन, हर एक सेकंड का शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से। जय गुरुजी।